नहीं किया महाराज, अशिष्टता महाराज जनक ने किया है। इन्होंने ये कहकर कि वीर वीर में नहीं मैं जानी, संसार में कोई वीर नहीं है, ऐसा कहकर रघुवंशियों का अपमान किया। ये रघुवंशियों का अपमान है। और यहाँ तो रघुवंश शिरोमणि आप बैठे हैं और ये कहकर कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, सब कायर हैं, सीधे आपका अपमान किया है। और आपका अपमान अगर आपके पिता करेंगे तो मैं आपके पिता को नहीं छोड़ूंगा। ये तो सीता जी के पिता, महाराज आदेश करें तो मैं महाराज जनक को वीरों का दर्शन करा देता हूं। अगर आप कहें महाराज तो मैं इस समूचे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह हाथ में उठा लो और पटक दो पृथ्वी पर, फूट जाए। अगर आप कहें तो महाराज सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालो। अगर आप कहें महाराज तो शिव धनुष को एक हाथ से उठाऊं, 100 योजन दौड़ा चला जाऊं। अगर आप आदेश करें तो शंकर जी के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं, 100 टुकड़े कर डालूं। रघुवंशी मां जहां कोई होई, यही समान लगा, सुमेरु के शिखर टूटने लगे, सागर में ऊंची ऊंची लहरें आने लगी, भगवान शंकर की समाधि भंग हुई, ब्रह्मा जी भेद पढ़ना भूल गए। देखा कि स्थिति बड़ी भयानक सृष्टि में बन गई और तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा शांत हो जा। और जैसे भगवान श्री राम ने कहा शांत हो जा, लक्ष्मण जी एकदम शांत होकर खड़े। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण, ये सब करने को जो तू कह रहा है, एक करने का बल तेरे भुजाओं में है? लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भुजाओं में बल तो नहीं है सकता। बोले जब तेरे भुजाओं में बल नहीं तो गरज क्यों रहा? ये दुनिया में कहावत है जो गरजता है वो कभी बरसता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान, दुनिया की कहावत दुनिया पर लागू होती है, आपके लक्ष्मण पर लागू नहीं होती। मैंने जो जो कहा वो करके ना दिखा दूं तो मैं रघुवंशी नहीं, सुमित्रा मां के दूध की कसम खाता हूं, करके दिखाऊं। अगर ये ना कर पाया मैं तो मैं रघुवंशी नहीं, क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूंगा, हथियार हाथ में नहीं धारण करूंगा, जो जो कहा है सब करके दिखाऊं। तो जब बल नहीं है तेरे भुजाओं में, कैसे करके दिखाए? गरज रहा है, बरसूंगा भी कैसे? तो भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने कहा भगवान, मैं अपने बल पर नहीं गरज रहा हूं, तो ताव प्रताप बलनाथ, मैं आपके बल पर गरज रहा हूं। और जो अपने बल पर गरजता है वो केवल गरजता है, कभी बरस नहीं सकता, लेकिन जो राम के बल पर गरजता है वो बरसता भी है। यही मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। जो राम के बल पर गरजेगा
वो बरसेगा। मैं आपके बल पर गरज रहा हूं और आपके बल पर मैं बरसूंगा। मेरे भाई बहन, सारे राजा कांप उठे। जनक जी को लज्जा हुई, संकोच हुआ कि मैं गलत बोल गया, मुझे ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए, मैं गलत बोला, संकोच हुआ। लेकिन सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। सीता जी समझ गई अब अपना काम होने जा रहा, क्योंकि लक्ष्मण जी, मैंने निवेदन किया था ना, लक्ष्मण वंदना प्रकरण में लक्ष्मण जी दंड हैं, लक्ष्मण जी डंडा हैं और राम जी झंडा है। डंडा खड़ा हो तभी झंडा लहराता है, तो लक्ष्मण पहले खड़ा होता है तब राम जी खड़े होते हैं। सीता जी समझ गई कि अब अपना काम हो जाएगा। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा महाराज एक बात बताओ, जनक जी की बात आपको बुरी नहीं लगी क्या? मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं लाल लाल हो रहा हूं और एक आप चुपचाप बैठे हो। महाराज पूरा ब्रह्मांड हिल गया जब मैं बोल रहा था, लेकिन दो लोग नहीं हिले। भगवान ने कहा, वो कौन से दो लोग नहीं हिले? बोले एक आप नहीं हिले, एक शंकर जी का धनुष नहीं हिला। लेकिन आप अगर हिल जाओ ना तो शंकर जी का धनुष भी हिल जाएगा। एक बात बताओ, ये जनक जी की बात आपको बुरी नहीं लगी क्या? राम जी ने कहा, बुरी तो लगी, लेकिन अब मैं करूं क्या? अपने आप अगर मैं जाके तोड़ देता हूं अमर्यादा होगी और गुरु जी आज्ञा दे नहीं रहे। हाँ, अगर गुरु जी आज्ञा दे दें तो काम हो जाएगा। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों की काना फूसी सुन रहे थे और विश्वामित्र जी को लगा मुझे पहले ही आज्ञा देना था। विश्वामित्र जी उठकर आए और श्री राम के पीठ पे हाथ रखा, बोले बेटा राघव उठहु राम भंजव भव तापा। उठहु राम भंजव भव तापा। बेटहु तात जनक परितापा। बेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजव भव तापा। उठहु राम भंजव भव तापा। मेरे भाई बहन, इतना कहना था, भगवान उठकर खड़े हुए। कैसे लगे? तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे लगे मानो कोई ईवा शेर अंगड़ाई लेकर उठकर खड़ा हो गया, ऐसे लगेगा मुझे। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, महाराज जनक सुनैना को प्रणाम किया। विनम्रता देखिए, और जितने राजा बैठे थे ना उन सबको प्रणाम किया, जो बड़बड़ कर रहे थे ना सबको भगवान ने प्रणाम किया। यह है विनम्रता। बड़ा काम वही कर सकता है जो सबके आगे झुकना जानता है। भक्ति उसी का वर्ण करती है जो सबके आगे झुक जाता है। झुकता वो है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो बस मुर्दे की पहचान हो। मेरे भाई बहन, भगवान आगे धनुष की ओर बढ़े, और जब धनुष की ओर भगवान बढ़े तो तुलसीदास जी से पूछा, कैसे लग रहे हैं राम जी? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मंजो मातो बर मंजो निगाह।
धनुष की ओर बढ़े, ऐसे जा रहे हैं मस्त हाथी की चाल चल रही है। इसकी चाल मस्त हाथी की चाल। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज ये कैसी उपमाएं देते आप? उपमा नीचे से ऊपर को चढ़ती, आपने तो ऊपर से नीचे उपमा बढ़ाने की बजाय घटा दी। अगर पहले हाथी की उपमा देते, बाद में शेर की। ये साहित्य की एक विधा है, जो साहित्य के जानकार बैठे होंगे उनको मालूम। नीचे से ऊपर को उपमा दी जाती है, माने हाथी से शेर श्रेष्ठ होता है। पहले हाथी बाद में शेर कहते तो प्रश्न न उठता, लेकिन पहले क्या कहा? पहले शेर कहा, बाद में हाथी कहा। तो साहित्यिक दोष नहीं हुआ। तुलसी जी ने कहा नहीं नहीं, जिस परिस्थिति में मैंने उपमा दिया है उस परिस्थिति में साहित्य दोष नहीं होता। कैसे? बोले देखो, दुनिया में एक कहावत है कि हाथी मस्त चाल चलता जाता है और आगे मैं भूल गया हूं, क्या है कहावत? हाँ, हाथी मस्त चाल चलता जाता है और थोड़ा जोर से बोलो, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी मस्त चाल चलता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो जो दुष्ट राजा बैठे थे बड़बड़ाने लगे, बोले अच्छा तो ये दुधमुहे बच्चे धनुष तोड़ेंगे भैया, ये देखो दूध के दांत टूटे नहीं, धनुष तोड़ने जा रहे हैं, ऐसा बोलने लगे। लेकिन भगवान ने उन दुष्ट दुराचारी राजाओं की वाणी की ओर ध्यान नहीं दिया, वो अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप जा रहे हैं। जैसे हाथी मस्त चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनके भौंकने का हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, वो भौंकते रहते हैं, मस्त चाल चलता रहता है। अच्छा, ये कुत्ते हाथी को देखकर भौंकते क्यों हैं? कभी आपने विचार किया? खान पान का कोई झगड़ा नहीं, ना रहन सहन का झगड़ा, क्योंकि हाथी शाकाहारी है, कुत्ते मांसाहारी हैं। खान पान का झगड़ा नहीं, रहन सहन का भी नहीं, क्योंकि हाथी वनवासी है और कुत्ते बस्तीवासी हैं। कुत्ते बस्ती में रहते हैं, हाथी वन में रहते हैं, फिर भी देखते हैं तो भौंकते रहते हैं। मेरे भाई बहन, एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महाराज आप महात्मा हो, आप बताओ। अच्छा, एक और बात है, अगर हाथी कुत्तों से पूछे भी कि भैया मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तो हाथी की भाषा कुत्ते समझेंगे नहीं। अच्छा, कुत्ते अगर जवाब दें तो हाथी भी नहीं समझेगा, एक दूसरे की भाषा नहीं समझता है। किसी महात्मा जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप बताओ। अब महात्मा लोग तो सब बहुत समझदार होते हैं। महात्मा ने कहा देखो भैया, गणेश जी का मस्तक हाथी का है। आज भी दूर दराज देहातों में हाथी आ जाए तो गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को ले लेके आ जाते, कहते गणेश जी हैं, इनको प्रणाम करो, जय हो गणेश जी महाराज। हाथ जोड़ करके लोग हाथी के आगे खड़े रहते हैं। और ये शुद्ध है, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कुत्ते उसी के पीछे पड़े रहते हैं। और जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े नहीं रहते, कुत्ते उसके पीछे पड़े नहीं रहते हैं। अच्छा, कुत्ते जब भी भौंकते हैं तो पीछे से ही भौंकते हैं, उनकी मजाल नहीं कि सामने आकर के भौंकें, इतनी हिम्मत ही नहीं। जब भौंकेंगे कुत्ते तो पीछे से ही भौंकेंगे। अच्छा, भौंकते भी उनके लिए हैं जो महात्मा जी ने कहा कि जिनके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कुत्ते उनके पीछे पड़े रहते हैं। और जिनके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े नहीं रहते, कुत्ते उनके पीछे पड़े नहीं रहते हैं। इसलिए जब कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाए तब थोड़ा सर उठा करके चलो कि कुछ लायक तो हैं, तभी तो ये कुत्ते हमारे पीछे पड़े। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा किया, क्योंकि उनके आराध्य महादेव का धनुष है। धनुष को भी प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने धनुष के छोर को पकड़ा, ये सबने देखा, लेकिन कब उठाया कब तोड़ा ये कोई समझ नहीं पाया। ले तो चढ़ा
आवत खेचत गाए, आहू न लगा देख सब गाए, आहू न लगा देख सब गाए। आगे छतरा मागे धन चोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये सबने देखा, लेकिन कब ऊपर उठाया, कब तोड़ा, ये समझ में नहीं आया। एकदम कड़कड़ कड़कड़ की ध्वनि हुई, आकाश में बिजली दौड़ गई। जो आकाश था वो एकदम ऐसे लगा कि मानो हिल गया हो, पृथ्वी में कंपन हुआ। और गोस्वामी जी ने जय जयकार किया, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हरे भुवन घोर कठोर लौर विपादी कटि मारन चले, हरे भुवन घोर कठोर लौर विपादी कटि मारन चले। इन तरह दिग्गज डोल मन माही बोल पूरन कल मले, इन तरह दिग्गज डोल मन माही बोल पूरन कल मले, इन तरह दिग्गज डोल मन माही बोल पूरन कल मले। हरे भुवन घोर कठोर लौर विपादी कटि मारन चले, हरे भुवन घोर कठोर लौर विपादी कटि मारन चले। इसी तरह दिग्गज डोल माही बोल पूरन कल मले, इस तरह दिग्गज डोल माही बोल पूरन कल मले। सुर असुर मुनि पर पान दीने, सकल विकल विचारी, सुर असुर मुनि पर पान दीने, सकल विकल विचारी। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उच्चारण, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उच्चारण। धनुष टूटने की इतनी भयानक टंकार मेरे भाई बहन, कि सारा ब्रह्मांड में वो टंकार गूंज उठी। भगवान सूर्य नारायण के घोड़े रथ को लेकर के विपरीत दिशा में भागने। लंका में रावण बैठा था, मुंह केवल गिर पड़ा, मुंह में मिट्टी भर गई। धनुष के साथ साथ न जाने क्या क्या टूटा। जनक जी का संदेह भंग हुआ, सीता जी की प्रतीक्षा टूटी, शिव जी का धनुष टूटा, राजाओं का अहंकार टूटा। मेरे भाई बहन, मंदोदरी के हाथ की लंका में चूड़ियां भी सारी की सारी टूट गई। मंदोदरी को अब सकून हो गया मेरे हाथ की चूड़ियां को। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, 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 प्रभु दो चाप खंड मही डारे। एक लोग सब भये सुखारे, सब भये सुखारे। भगवान ने धर्म भंग कर दिया, दोनों टुकड़ों को फेंक दिया। धनुष बड़ा प्रसन्न है। किसी ने पूछा, बहुत प्रसन्न हो रहा है? और क्या, किसी क्षत्रिय का हाथ लगता तो बार बार मुझे चढ़ाता, लेकिन भगवान ने तो मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन डाल दिया तुझे। बोले कहीं अन्यत्र नहीं डाला है, अपने चरणों में ही डाला है। इन्हीं चरणों की तो यात्रा महात्मा लोग करते हैं। मुझे प्रभु के चरण मिल गए। अरे अहंकार टूटेगा तभी प्रभु के चरण मिलेंगे। सो टूट करके मैंने प्रभु को के चरणों को पा लिया। बड़े विनम्रता से भगवान खड़े हैं। उधर किशोरी जी वरमाला लेकर के बढ़ी, सखियों ने मंगलाचार गाया, आगे बढ़ी और जैसे बढ़ी राम जी की ओर, जो दुष्ट राजा बैठे थे बड़बड़ाने लगे। बोले अच्छा, तो धनुष तोड़ दिया तो सीता राम को दी जाएगी, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारे रहते हुए सीता का वर्णन ये बालक नहीं कर सकता है, सीता का वर्णन हम करेंगे, ऐसे नहीं। बड़बड़ाने लगे राजा।
उलूल जलूल बोलने लगे, पकड़ो बांधो इन लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर। पहले निर्णय था धनुआ पर, अब निर्णय है तलवारों पर। पहले निर्णय था धनुआ पर, अब निर्णय है तलवारों पर। जैसे इतना कहा, लक्ष्मण जी की भृगुटी टेढ़ी हुई, उनका हाथ पीछे तरकश पर गया। भगवान ने कहा ये क्या करने जा रहा है? लक्ष्मण जी ने महाराज बस आदेश कर दो, मैं राजाओं की बुद्धि ठिकाने लगा दो। बड़े दिन हुआ मेरे हाथ भी नहीं साफ हुए, इस बहाने मेरा हाथ साफ हो जाएगा, इनकी बोलती बंद कर देता हूं। बोले तू चुप रह, तू शांत होकर खड़ा रहा। इन राजाओं की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, मैंने निमंत्रण भेज दिया है, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। और उन बाबा जी के आते ही इन राजाओं की बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी। ये जितने गर्म हो रहे हैं ना, उनके आते ही बिल्कुल बर्फ की तरह ये एकदम शीतल हो जाएंगे। दोनों भाइयों की ये चर्चा चल रही थी, तब तक तो